कैंटरविल घोस्ट चैप्टर 7 हिंदी समरी। ऑटिस परिवार ने बहुत सम्मान के साथ भूत का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने उनके ताबूत को बहुत ही शान से काले घोड़ों से खिंचवाया, आसपास नौकरों को चलवाया, घर के पूरे परिवार के लोगों को शव यात्रा पर ले गए। चर्चयार्ड के पुराने युग के पेड़ के पास कंकाल को दफन किया गया। सारी रस्मों का अच्छे से पालन हुआ। वर्जीनिया ने ताबूत पर क्रॉस रखा। वर्जीनिया बहुत ही दुखी हो गई थी, उसकी आंखें नम हो गई थीं। अगली सुबह मिस्टर ऑटिस ने लॉर्ड कैंटरविल से जवाहरातों के बक्सों के बारे में बात की और कहा, यह आपके परिवार की अमानत है, इसे आप रख लीजिए। वैसे भी वर्जीनिया तो अभी एक बच्ची है। इस बक्से में लंदन के बेशकीमती रत्न हैं जिन्हें ब्रिटेन में ही रहना चाहिए। बस वर्जीनिया उसके खाली बक्से को भूत की याद में रखना चाहती है। पर लॉर्ड कैंटरविल ने मिस्टर ऑटिस की बात को ध्यान से सुना और कहा, आपकी बेटी ने मेरे अभागे सर साइमन कैंटरविल की आत्मा को शांति दिलाई है, इसलिए हमारा पूरा परिवार आपकी बेटी का आभारी है। वह सारे आभूषण और रत्न आपकी बेटी के ही हैं, और अगर मैंने यह ले लिया तो वो भूत मेरे पीछे पड़ जाएगा। और ऊपर से आपने वो घर और भूत सारा का सारा सामान खरीद ही लिया है, तो इसका मतलब वह बक्सा भी आप ही का हुआ। पर फिर भी मिस्टर ऑटिस जिद करते हैं कि आप रख लीजिए, पर अंत में मिस्टर ऑटिस को ही रखना पड़ता है। बाद में सही उम्र पर पहुंचने पर वर्जीनिया की शादी ड्यूक से कर दी गई। हर ओर खुशियां छा गईं। शादी में थोड़ी बहुत अड़चन आई, पर शादी हो ही गई। अपनी हनीमून के बाद ड्यूक और वर्जीनिया ने सर साइमन की कब्र पर पुष्प अर्पित किए। वहां ड्यूक ने वर्जीनिया से पूछा, कम से कम अपने पति को तो बता दो कि वहां भूत के साथ तुम्हारे बीच क्या हुआ था। पर वर्जीनिया कहती है, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे जीवन का सही अर्थ सिखाया है, मृत्यु की सही जरूरत दिखाई है, और बताया प्रेम इन दोनों पर बलवान है, वह इन सबके परे है। तब ड्यूक ने वर्जीनिया को किस किया और उससे प्रेम से कहा, तुम जब तक अपना राज अपने तक रखना चाहती हो रखे रहो, पर क्या तुम अपने बच्चों को बताओगी? तब वर्जीनिया थोड़ा सा हंस देती है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड